एक्स मुस्लिम पर जी। जी वो दो है आप। भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो आप अभी एक्स मुस्लिम है या अभी आप वापस एक मुसलमान बन चुके? ऐसा नहीं नहीं अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं। तो आप सबसे पहले तो उस पे मैं आपसे एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ इंसानियत के ऊपर में। आप तो इंसानियत पे मानते होंगे। तो अगर इस तरीके का अटैक और इस तरीके के बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है तो उस पे आपका कुछ स्टैंड है? उसका मतलब कि बोलना चाहेंगे, कंडेम करना चाहेंगे इन अटैक्स को? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। हमास के भी करना चाहेंगे और इजराइल के भी, दोनों के। जी। तो अगर आप देखा जाए वेस्ट बैंक में मान के चलते हमास तो नहीं है ही नहीं वहां पर, तो वहां पर तो हमास ही नहीं है, तो वहां पर भी इजराइल बहुत सारे बच्चों को हॉस्टेज बना के रखता है, प्रिजन में डालता है, बहुत सारे लोगों को वहां पर प्रिजन में डालता है, लोगों को मारता भी है। तो ठीक है, आप दोनों को कंडेम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? और आप यही स्टैंड है, आप बोल रहे हैं कि आप इंसानियत के मानने वाले और इसलिए जो इजराइल ये सारा काम कर रहे हैं ये सारा का सारा गलत है। नहीं जी बिल्कुल गलत है। जो भी इजराइल कर रहा है, जो भी हमास कर रहा है, दोनों गलत हैं। जी, मतलब कि इजराइल जो कर रहा है और हमास दोनों बराबर लेवल का अटैक करे, मतलब दोनों बराबर लेवल के। आपको क्या लगता है कि हमास जो है और इजराइल जो है बराबर है? बराबर नहीं है। बराबर देखिए सर, बराबर आपको क्या लगता है? हाँ, ऑक्यूपेशन किसका, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है वहां पर, कौन इन्वेड कर रहा है, कौन लोगों को जबरदस्ती लोगों पे रूल कर रहा है? क्या लगता है आपको? वो इजराइल हमास कर रहा है या इजराइल? इजराइल कर रहा है। तो अगर आपको कंडेम आगे बढ़ के किसी को करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? आप उसका नाम लेंगे कि किसको करना चाहिए। और अगर आप देखिए कि हिस्ट्री भी देखिएगा, हाँ, अगर हिस्ट्री, इसीलिए मैं हिस्ट्री, आपने कोई मतलब इस पे कुछ बुक्स पढ़ा है, कुछ जानते हैं हिस्ट्री इसके ऊपर में, एक्स मुस्लिम तुर्क भाई? जी, कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ और कैसे इजराइल आया वहां पर, और इजराइल क्या है? एक कॉलोनी टाइप का चीज है, एक अपार्थाइड स्टेट है। ऐसा कोई चीज नहीं कि इजराइल बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत ये है डेमोक्रेसी, वो सब। अगर आप वहां पर नाजीज ने जब यहूदियों को मारा था उसके बाद से ये अलग अलग देशों में जाना शुरू हुए थे। इनको फिलिस्तीन ने ही पनाह दी थी। जी। तो जिन लोगों ने आपको पनाह दी तो आप उसके साथ ऐसा कर, ये कुत्ते की हर जगह से भगाए जा रहे थे। ये कुत्तों की तरह, जैसे कुत्तों को भगा देते हैं, इस तरह से भगाए जा रहे थे हर जगह से यहूदी। ठीक है, वो भगाया गया, उनको गलत है, नहीं भगाना चाहिए था। लेकिन अब जाकर के जो आपके साथ किया गया वो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, क्या ये सही? इसी पे मैं कंडेमनेशन चाहता हूं। और अगर आप ऐसा मतलब कि इसको कंडेम कर रहे हैं, इजराइल को कर रहे हैं ना आप? जी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब मुझे ये जानना कि एक्स मुस्लिम साहिल और आम ये लोग जो बाकी एक्स मुस्लिम्स के जो चैनल्स है, जो 2 3 4 जो भी अभी है, वो लोग क्यों नहीं इंसानियत दिखाना चाहते अपने अंदर? वो लोग के अंदर में क्या इंसानियत नहीं है या सिर्फ वो इसी तरीके से ये कर? नहीं सर, वो देखिए सर, एक साहिल, मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हैं साहिल के बारे में। मेजोरिटी जो इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं यहाँ पर, वो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इजराइल को सपोर्ट। साहिल को चंदा कौन देता है? वही लोग। अगर साहिल कुछ भी बोल देगा तो उसको चंदा कहां से मिलेगा? फिर से उसको हिजामा सेंटर अपना खोलना पड़ जाएगा, वो मालिश करेगा लोगों की, है ना? तो वो मालिश क्या करता था, अभी उसको थोड़ा लाइफस्टाइल उसकी अच्छी हो गई है, कुछ खाने लगा है, खाने पीने लगा है अच्छे से, उसका दूसरा कोई काम नहीं था। तो सर वो नहीं कर पाएगा। वो कितनी भी इंसानियत ले लीजिए, मिसाल ले लीजिए उससे, वो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, अगर तो इंडिया के आपके हिसाब से गलत है ये करना? जी बिल्कुल गलत है। गलत है, सही है। जी तो मतलब कि एक्स मुस्लिम, अभी आप एक्स मुस्लिम ही है ना? जी बिल्कुल है। एक्स मुस्लिम है, ठीक है। तो ये हो गया एक एक्स मुस्लिम वर्सेस एक्स मुस्लिम। दो फिरका हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर, एक जो सपोर्ट कर रहा है और एक जो नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि जो नहीं बोल पा रहा है। आप तो बोल रहे हैं ना क्लियर कट, आप बोल रहे हैं कि ये गलत है, जो भी क्लियर बोल रहे हैं आप, ये क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने पिछले बार जैसे कि बोला था कि कुरान आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और तो क्या कुरान पढ़ना स्टार्ट कर लिया आपने? सर जब भी मैं आप कंप्लीट कर लूंगा, वो मैं आपसे पर्सनली, हो सकता है मैं आपसे मिलने भी आ जाऊं, अगर मैं उससे आप मुझसे करीब, मतलब आप मिलने आ सकते हैं? कितने करीब आप, मतलब इंडिया में ही कहीं पे आसपास रहते? जी मैं इंडिया में यूपी में रहता हूँ। चलिए, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से। तो आप जब पढ़ना अभी शुरू किया है या नहीं किया, मतलब कि क्या लगता है? जी शुरू कर दिया है।
धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ सर। ठीक है, तो अभी कुछ उस पे जितना पढ़ा है उस पे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई ऐसा चीज जो कि आपको जानना है? नहीं, मैं अभी वो तो मैं आपको सर मैसेज कर दूंगा अगर मुझे कुछ जानना होगा तो, ठीक है, लेकिन मैं उसको ठीक है। पूरा पढ़ लूँ अच्छे से, उसके बाद हम्म, हम बात उसके बारे में होगी जरूर। सही, ठीक है। जी। तो और कुछ आपको ऐड नहीं करना? जी नहीं, मैं इसी पर आपने बात की तो मैंने जो बोलना था वो बोल चलिए, दिया। सही वो क्यों नहीं बोल सही रहे है, हैं और ठीक है। क्यों नहीं बोलना चाहिए उनको। मतलब आपका ये कहना है कि वो चंदे की वजह से ये अपना मुंह नहीं, और उनके लिए प्रायोरिटी वही, मतलब इंसानियत उनके लिए कुछ भी माने नहीं जी, रखता। नहीं, नहीं, सही। इंसानियत कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। वो जैसे टॉपिक लेकर बैठ जाते हैं सेक्स हम्म, स्लेवरी का और यज़ीदीज़ को उनको गुलाम बनाना, जैसे आइसिस ने किया था, है ना? हम्म, वैसे हम्म, तो उसके ऊपर वो डिबेट करेंगे, और लेकिन जो इज़राइल कर रहा है, इज़राइल उससे बुरा कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चंदा रुक जाएगा। सारी बात यही है। सही। तो मतलब इंसानियत का सिर्फ नाम लिया, मतलब उसके मतलब नहीं उनसे। चलिए, नहीं, ठीक है। इंसानियत देखिए, इस्लाम को छोड़ने पर ये इंसानियत इनको याद आती है। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है तो वो इंसानियत उनको याद नहीं आती। मुसलमान के साथ कुछ भी होगा तो मतलब इस वक़्त तो इनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि किसी के साथ भी कुछ हो, जो इनको चंदा देगा ये उसके साथ है। हम्म, हालाँकि अगर ये पाकिस्तान में होते और इनको चंदा मिल रहा होता तो ये हिंदुओं को गालियाँ दे रहे होते। हम्म। और मतलब बस वैसे भी पैसे के लिए। जी, और हम्म, हिंदू तो बेचारे इतने भोले हैं कि वो क्या कहते हैं, यहूदी बोल रहे हैं कि ये जो गंदे हिंदू हैं और ये क्या बोलते हैं, ये इतने 6 मिलियन लोग हैं, ये सब जीने के लायक ही नहीं है। उनके स्टेटमेंट पड़े हुए हैं गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर देख लें, लेकिन हिंदुओं को फिर भी मानना है उनको। वो भले ही बीफ खाते हैं, वो सर्कमसिशन भी कराते हैं और दूसरा टोपी भी पहनते हैं और वन गॉड में बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजा हम्म। को हराम मानते हैं, लेकिन फिर भी इनको नहीं मानना है, उन्हीं आइडल को वर्शिपर्स मानेंगे। को वो बोलते हैं, जी। उनके स्टेटमेंट है कि उनको आइडल वर्शिपर्स को मतलब कि मार देना चाहिए। ये जी, बिल्कुल। यहूदियों का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं। यहूदियों का स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं कि आइडल वर्शिपर्स जी, जो मैंने भी है। उन्हीं को बोला है सर मैंने। जी, जी, सही है। चलिए, एक्स ये बात मुस्लिम ठीक तुर्क है भाई, सर। उम्मीद करते हैं कि आप कुरान को पढ़िएगा और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ में आएगा, और इंशाल्लाह आप फिर से इस्लाम, उसके बाद जब आप उसको समझ लीजिएगा तो इंशाल्लाह आप फिर से इस्लाम को कबूल कर सकते हैं। चलिए। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।